तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा स्टॉक जिसका नाम है डायनेमिक केबल्स लिमिटेड। डायनेमिक केबल्स लिमिटेड ये एक मैन्युफैक्चरिंग पावर केबल कंपनी है जो कि अलग अलग सेगमेंट में अपने केबल्स बनाती है, जैसे इंस्ट्रूमेंटल केबल, फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रियल केबल्स, सोलार केबल्स, रेलवे सिग्नलिंग केबल्स और गवर्नमेंट डिस्कॉम। बहुत सारे सेगमेंट में कंपनी वायरिंग इसमें अपना मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी अच्छी है, जैसे कि उसका सेगमेंट है वायर एंड केबल्स के अंदर। कंपनी का हम स्टॉक का मार्केट कैप देखेंगे तो 852 करोड़ का कैप है, जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसका 1000 करोड़ के नीचे है। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। करंट प्राइस देखेंगे तो हम 387 का है। हाई इसने लगाया था 617 रुपये का और 52 वीक लो है इसका 167 रुपये का। स्टॉक का पीई 25 का है, बुक वैल्यू 85 का है। डिविडेंड देती है कंपनी 13.13% का। और ROCE और ROE की बात करेंगे तो डबल डिजिट में है। ROCE इसका 23.9% है, लगभग 24%। और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 19% है। और फेस वैल्यू 10 का है, यानी कि फ्यूचर में हमें स्टॉक स्प्लिट की गुंजाइश हो सकती है। आगे हम बात करेंगे कंपनी का जो स्टॉक का जो चार्ट है, प्रॉफिट और पी के हिसाब से स्टॉक अभी अट्रैक्टिव लेवल पर है, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। 25 का पी होने के बाद में कंपनी का प्रॉफिट ऊपर है और पी नीचे, यानी कि अट्रैक्टिव लेवल पे अभी आ चुका है। कंपनी के हम पीयर्स देखेंगे, कॉम्पिटिटर्स देखेंगे, जो पॉलीकैब है, KEI इंडस्ट्रीज़ है, RR केबल है, बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां हैं इसके साथ में, मतलब इसके साथ कंपटीशन है। तो डायनेमिक केबल्स का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, पर ये पॉलीकैब हो गए, KEI हो गए, तो इनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, जो कि मार्केट शेयर पे लीड करती है। लेकिन डायनेमिक केबल्स का भी बिजनेस अच्छा खासा है। जैसे कि हम देखेंगे कि डायनेमिक केबल का क्वार्टर प्रॉफिट हम देखेंगे तो वो बड़ा है। पहले 20 करोड़ का था, फिर 13 करोड़ का हुआ, फिर 18 करोड़ का हो गया। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स एंड एक्सपेंसेस भी बढ़ा है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक्सपेंसेस भी बढ़ा है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 10 करोड़ का था मार्च 2021 में, जो कि अभी 34 करोड़ का हो चुका है, यानी कि 3 गुना हो चुका है। तो जैसे कंपनी छोटी होती है तो उसका बिजनेस भी जैसे जैसे एक्सपांड करती है तो प्रॉफिट नंबर अच्छे आते हैं, तो हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के सेल्स ग्रोथ की, तो डबल डिजिट में है। 3 साल में 16%, 5 साल में 13%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 3 साल में 19%, 5 साल में 33%। इसके बाद में स्टॉक प्राइस का CAGR है 3 साल में 154% और 5 साल में 70%। इसके बाद हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 3 साल में 18% और 5 साल में 19%, यानी कि चारों सेगमेंट में कंपनी डबल डिजिट में ग्रोथ दिखा रही है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी के हम रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के पास रिजर्व है 155 करोड़ से लेकर 171 करोड़ का हो गया है। बोरोविंग हम देखेंगे, कंपनी ने बोरोविंग बीच में 2021 में 118 करोड़ की थी, फिर उसके बाद में कम हुआ 77 करोड़, फिर 82 करोड़, फिर अभी 113 करोड़। तो बिज़नेस करने के लिए कंपनी को बोरोविंग थोड़ा डेट उठाना पड़ता है, तभी वो बिज़नेस करती है। इसके बाद में हम प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करेंगे, इन्वेस्टर्स की। तो जैसे हम देख रहे हैं कि प्रोमोटर के पास अभी 74% का स्टेक है, 74.45%। FIS का 0.8% है, DIS का भी उतना ही है, और पब्लिक का यानी कि हमारा रिटेल इन्वेस्टर्स का 25.37% है। तो हम यहाँ देखेंगे कि FIS ने यहाँ पे माल थोड़ा कम किया है 0.10% से 0.8% पे, पर DIS ने यहाँ पे माल उठाया है। पहले DIS के पास 0 स्टेक था 2023 में, लेकिन उन्होंने 0.8 की इन्वेस्टमेंट की है। पब्लिक के पास भी अच्छा खासा मतलब 25.47 था, जो कि कम हुआ है 25.37% पे। तो स्टॉक पर नीचे आता है तो वैसे फिर हमारे रिटेल इन्वेस्टर माल बेच देते हैं, लेकिन उन्हें ये देखना चाहिए कि ये एक बड़ी कंपनी बन सकती है, तो इसके प्रॉफिट
और स्टॉक का प्राइस भी रॉकेट की तरह बढ़ सकता है। यहाँ पे हम चार्ट की बात करेंगे तो एक महीने में कंपनी ने 7.54 लगभग 8% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 6 महीने में 13% का निगेटिव रिटर्न दिया है, यानी कि 14% है ये। इसके बाद हम ईयर टू डेट का देखेंगे, यानी कि 1 जनवरी से अभी तक का, तो स्टॉक ने लगभग 18% का निगेटिव रिटर्न दिया है। ये देखिए, छोटी कंपनी है, इसमें ये बहुत वॉलेटाइल होती है, लेकिन अगर हम इसका 5 साल का चार्ट देखेंगे तो वो रॉकेट की तरह ऊपर गया है। ये देखिए, 5 साल में कंपनी ने दिया है 1494%, लगभग 1500% का शानदार प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट जोन पे था, इसके बाद में कोरोना के बाद से जो रॉकेट की तरह स्टॉक भागा है, तूफानी तेजी थी। उसके बाद में फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर मैक्स रिटर्न देखेंगे कंपनी के तो 579, लगभग 600% हो जाते हैं, 580, तो शानदार है। लार्ज कैप कंपनी को इतना रिटर्न देते देते काफ़ी रुकना पड़ता है, लेकिन ये स्मॉल कैप कंपनी होती है जो हमें काफ़ी रुलाती है, लेकिन अगर आप उसमें पेशेंस दिखाते हो, होल्ड करते हो कंपनी को, तो आपको शानदार रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिसंबर 2017 से लेके 16 अप्रैल 2021 तक स्टॉक का प्राइस हम देख रहे हैं कि -57%, लगभग 60% नीचे था। अभी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे 4 साल वेट करता तो वो बोलता अभी ये ऑलरेडी मेरा माइनस में, तो मैं बेच के निकल जाता हूँ, दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन जो जो इन्वेस्टर ने यहाँ पे वेट किया 16 अप्रैल 2021 तक, उसके बाद वहाँ से आप देखेंगे तो कंपनी का प्राइस यहाँ से ज़बरदस्त तरीके से भागा है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो स्टॉक इतनी तेज़ी से भागेगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो कंपनी शानदार है, आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो, लेकिन याद रखिए ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। छोटी अमाउंट आप लगाइएगा, छोटे छोटे अमाउंट में आप अगर इन्वेस्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए रुकिए 3 साल 5 साल के लिए, तो ही आपको इसमें शानदार रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि ये 500, 1000 या 1500% की अगर रिटर्न दिखा सकता है आपको, तो -50% का भी स्टॉक नीचे जा सकता है। तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, स्टॉक को अपने रडार पर रखिए, और जैसे जैसे स्टॉक अगर नीचे आता है तो छोटी छोटी क्वांटिटी उठाइए, तो आगे जाके आपको इसमें शानदार रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।